तो गाइस मूवी के स्टार्ट में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम नेथन था और दोनों भाई छुपकर एक म्यूजियम में जाते हैं और एक मैप चुराने की कोशिश करते हैं। पर वहां पर उन्हें दो ऑफिसर आ जाते हैं और उन्हें पकड़कर ऑर्फन हाउस ले जाते हैं। इन दोनों भाइयों के माता पिता नहीं थे, ये दोनों भाई साथ में ही रहते थे और मैप चुराने की बहुत बार कोशिश कर चुके थे, क्योंकि दोनों भाई पायरेट्स के खानदान से बिलोंग करते थे। उस मैप में एक बहुत बड़े खजाने का राज छुपा था। ऑर्फन हाउस की सिस्टर कहती है, नेट अभी छोटा है, आप इसके बड़े भाई को लेकर जाइए, क्योंकि वह बार बार चोरी करता है और नेट का बड़ा भाई पुलिस के हवाले नहीं होना चाहता था और वह भागने का डिसाइड करता है। वह सामान पैक करने के बहाने रूम में जाता है और नेट अपने भाई से कहता है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और नेट का बड़ा भाई उसे एक लॉकेट और लाइटर देता है। ये कहकर वहां से चला जाता है और कहता है, मैं वापस जरूर आऊंगा। कुछ साल बाद हम नेट को देखते हैं, जो एक बार में काम किया करता था और छोटी मोटी चोरी भी किया करता था। जब नेट अपने बार में काम कर रहा था, तब उसके पास विक्टर नाम का एक आदमी आता है और कहता है, मैं तुम्हारे भाई को जानता हूँ, हम दोनों साथ मिलकर काम कर चुके हैं। लेकिन नेट इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है। वो विक्टर को जाने को कहता है। विक्टर जाते जाते उसके लिए एक कार्ड छोड़कर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, नेट विक्टर के घर चला जाता है। वहां जाकर वही मैप देखता है जो कई साल पहले नेट देखा करता था और उसे चुराने की भी कोशिश की थी। और विक्टर वहां आ जाता है और कहता है, तुम्हें आना था तो पहले ही बता देते। तभी नेट विक्टर से बोलता है, यह तो वही मैप है जिसको चुराने के लिए बहुत लोगों ने मेहनत की है और यह एक खजाने का नक्शा है और इस रास्ते पर बहुत से लोगों ने अपनी जान दे दी, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अगली सुबह हम देखते हैं, नेट विक्टर को एक साइन क्रॉस दिखाता है और बोलता है, यह क्रॉस का चिन्ह नहीं है, बल्कि खजाने तक पहुंचने का एक चाबी है। इसमें से एक चाबी मेरे पास है, दूसरी चाबी हमें जल्द से ही चुरानी होगी। और अगली सुबह विक्टर उस चाबी को चुरा लेता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है और विक्टर के गले पर नाइक रखकर बोलती है, यह चाबी मुझे दे दो। और ये लड़की विक्टर की पुरानी दुश्मन भी थी। तभी वहां पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और विक्टर चाबी चुराने में कामयाब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, फ्रेजर नाम की एक लड़की चाबी चुराकर भाग जाती है। नेट फ्रेजर के पीछे भाग रहा था। फ्रेजर उसके आगे थी और नेट उसके पीछे था। फ्रेजर अपने कार में बैठकर निकलने की कोशिश करती है, मगर नेट उसके कार के सामने आ जाता है और विक्टर भी वहां पर आ जाता है। वह फ्रेजर से कहता है, अगर तुम्हें सारा खजाना चाहिए तो ले लो, मगर तुम ये नहीं जानती चाबी कहाँ किस वक्त लगानी है। इन सब के बारे में सिर्फ नेट को ही पता है। ये बात सुनने के बाद फ्रेजर उन दोनों के साथ काम करने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद हम फ्रेजर को ब्रेड और उसके बॉस के साथ देखते हैं। फ्रेजर का बॉस ब्रेड से कहता है, आप से तुम फ्रेजर के अंडर काम करोगी। इसके बाद वो लोग खजाने की तलाश में प्लेन में बैठकर जाते हैं और अपने साथ जरूरत के सामान को भी ले जाते हैं। और बॉस बोलता है, यह खजाना मेरा था और कई साल पहले मेरे खानदान से गुम हो गया था। लेकिन तभी ब्रेड पीछे से आकर अपने बॉस का गला काट देती है। उसके बाद फ्रेजर से ये समझ जाती है कि खजाने को पाने के बाद ब्रेड उसे भी मार देगी। तभी फ्रेजर एक कार में छुप जाती है। ब्रेड बोलती है, फ्रेजर को ढूंढो, और वो लोग फ्रेजर को ढूंढ ही रहे थे। तभी हम विक्टर और नेट को देखते हैं, जो कार की डिग्गी में छुपकर उस प्लेन में आ गए थे। जब वो लोग फ्रेजर को ढूंढ रहे थे, इस बात का फायदा उठाकर नेट और विक्टर उस मैप को चुरा लेते हैं। इसके बाद फ्रेजर और ब्रेड में फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। वो लोग एक दूसरे पर फायर कर रहे थे। तभी नेट और फ्रेजर का पैराशूट लेकर जहाज से पानी में जंप कर देते हैं और वो लोग एक बीच पर लैंड करते हैं और वहां पर एक होटल में रहते हैं और मैप को समझने की कोशिश करते हैं।
नेट बहुत कोशिश करने के बाद उस मैप को समझ लेता है और कुछ नोट्स भी बना लेता है। अगली सुबह नेट एक बोट लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और वह स्विंग करके वहां तक पहुंच जाता है। वहां पर दो बड़े बड़े शिप थे जिसको ढूंढते हुए बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। जब नेट उस शिप में जाता है तो उसे वहां पर बहुत सारा गोल्ड मिलता है। तभी पीछे से वहां पर विक्टर भी आ जाता है और नेट बोलता है, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? विक्टर बोलता है, भूल गए, तुम्ही ने तो अपने जीपीएस से कनेक्ट किया था मुझे। जब वो दोनों मिलकर खजाने को देख रहे थे तभी बेरेट भी वहां पर आ जाती है और नेट और विक्टर वहां पर छुप जाते हैं। बेरेट अपने लोगों को बुलाती है और अपने लोगों से कहती है, इस शिप को जहाज में बांधो, क्योंकि वह जानती थी खजाने के साथ ही शिप भी बहुत कीमती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विक्टर और नेट प्लेन के गार्ड से मारपीट करने लगते हैं और गार्ड को मारने के बाद प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। बेरेट यह देखकर गुस्से में आ जाती है और दूसरे शिप से उन पर अटैक करने को बोलती है। विक्टर उन लोगों से बचने के लिए हेलीकॉप्टर बहुत तेज से उड़ा रहा था। तभी विक्टर के शिप पर बेरेट और उसके लोग आकर फाइट करने लगते हैं। तभी बेरेट की शिप नेट के शिप से टकराने वाली थी। नेट पुराने तोप से बेरेट के हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है। तभी उसके हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है जिससे वह पहाड़ में टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। मगर वहां से बचकर बेरेट नेट के शिप पर आ जाती है और नेट से कहती है, जो मेरा नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। ये बोलकर शिप के एंजर को समंदर में फेंक देती है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर आगे नहीं बढ़ पाता। इधर नीचे शिप पर बेरेट और नेट की लड़ाई हो रही थी। नेट अब किसी तरह से बचते बचाते हेलीकॉप्टर पर चढ़ने की कोशिश करता है। तभी बेरेट नेट के पीछे आ जाती है। यह देखकर विक्टर सोने से भरे बैग को लेकर बेरेट को ऊपर अटैक करता है, जिससे बेरेट पानी में गिर जाती है। लेकिन तभी हेलीकॉप्टर से लटक रही शिप की रस्सी टूट जाती है और विक्टर नेट को किसी तरह से ऊपर खींच लेता है और शिप पानी में नीचे बेरेट के ऊपर गिरता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और नेट विक्टर से बोलता है, हम यह खजाना अब भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन विक्टर उसे मना कर देता है, कहता है ये सब अब गवर्नमेंट का है और वो लोग इसे लेने के लिए आ रहे हैं। तभी नेट दुखी होकर हेलीकॉप्टर चलाने लगता है और विक्टर बोलता है, दुखी मत हो, और जेब से एक एक सोने की गोल्ड निकालने लगता है और दोनों खुशी खुशी जाने लगते हैं। इसके बाद पीछे से एक बोट उन लोगों का पीछा कर रही थी, जो कोई और नहीं बल्कि फ्रेजर थी, जिसको नेट ने बेवकूफ़ बना दिया था।